बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी आपका अपना अली हसन चौधरी, चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर ज़रात एग्री सॉल्यूशंस। अच्छा जी, आज बात जो फार्मर दोस्त हैं उनके लिए भी है, जो स्ट्रॉबेरी फार्मर हैं ख़ास तौर पे, और जो स्ट्रॉबेरी लवर्स हैं, यानी कि जो स्ट्रॉबेरी खाने वाले दोस्त हैं, सिटीज़न हैं। तो बात करेंगे आज स्ट्रॉबेरी पे। पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ वीडियो मुख्तलिफ साइंसदान चला रहे हैं स्ट्रॉबेरी के हवाले से कि स्ट्रॉबेरी एक बम ब्लास्ट है, यानी कि आइटम बम है, अगर कोई खाएगा तो वो उसका पूरा घर तबाह हो जाएगा। तो आज क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ लोग कर रहे थे इस पे, जो है ना वो, यानी कि स्ट्रॉबेरी जहर है, ये है, उस पर बहुत सारी रिसर्चेस और बहुत सारे डॉक्टर साहिबान का बयान भी हैं कि स्ट्रॉबेरी कितनी बेनिफिशियल चीज़ है। तो आज इन चीज़ों पे बात करूंगा। मुझे बेसिकली जो कल एक वीडियो मैंने देखी, हमारे बड़े मुहतरम, आज भी मैं कहूँगा मेरे मुहतरम हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, तो जब उन्होंने बात की तो दिली तौर पे तकलीफ हुई। आज जो बात करूंगा एज अ फार्मर करूंगा। मैं खुद स्ट्रॉबेरी ग्रोअर हूँ, मैं खुद स्ट्रॉबेरी उगाता हूँ, मैं खुद वीड उगाता हूँ, मैं खुद जो क्यूकम्बर लगाया हुआ है, टनल फार्मिंग करता हूँ। तो आज बात उनको जवाब देने के लिए, या उनसे कुछ मेरे सवाल हैं कि मुझे बताएं कि दुनिया में जो स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का चल रहा है, आप लोग या तो इसको चेंज कर दें या इंटरनेशनल रिसर्च देखें कि वो लोग ये हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं वही कर रहे हैं, या उनके लिए कोई लहदा से बन रही है। दूसरी बात कि हम पिज्जे को हलाल करार दे रहे हैं और स्ट्रॉबेरी को हराम करार दे रहे हैं। यानी कि हम कह रहे हैं पिज्जा खाएं जी, पिज्जा बड़ी हेल्थी फूड है, पिज्जा फास्ट फूड बड़ी हेल्थी है, आप उसके बाद वॉक करें, ये करें, वो करें। तो स्ट्रॉबेरी के हम बेनिफिट्स नहीं गिनवा रहे, उसके जो साइड इफेक्ट हैं, चंद हर चीज के देखें, बात याद रखिएगा, कोई भी चीज है उसके बेनिफिट्स भी हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है। अब मैं जिस जगह से बात कर रहा हूं, मैं शरतपुर साइड से बात करता हूं। मेरा बेसिकली होम टाउन शरतपुर है, जहां के जो मदर लैंड ऑफ स्ट्रॉबेरी जिसको कहा जाता है। दुख जाहिर बात है, जब एक चीज से आप लव करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरी की कंसल्टेंसी भी देता हूं, बहुत सारे फार्म हैं जो कि चल रहे हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, और बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो कि परचेज करती हैं, उसके बाद बहुत सारी आइटम्स बना के मार्केट में सेल आउट करती हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आखिर फार्मर ही क्यों आपको नजर आता है कि फार्मर, अब पिछले दिनों रेट अच्छा था स्ट्रॉबेरी का, वल्लाह आलम वो डॉक्टर साहिबान रेडी से स्ट्रॉबेरी लेने गए हैं, शॉप वाले से स्ट्रॉबेरी लेने गए हैं, तो जब रेट सुना होगा 1200 रुपया केजी का, तो उन्होंने कहा जी इस पे वीडियो बनाते हैं, इसका रेट डाउन फिर होगा। भाई फार्मर की 1200 रुपया केजी नहीं बिकती। वो अगर फार्मर जो है ना मंडी में अगर 400 रुपए किलो बेच के आया ना, तो आपको वो दुकानदार आपको 800 रुपए 1000 रुपए किलो देगा। आप फार्मर का सोचेंगे फार्मर ने क्या कमाया उसमें, और फार्मर कर क्या रहा है। जो हमारे महकमा ज़राअत की रिकमेंडेशन है और जो हमारे जरी माहिरीन है उनकी रिकमेंडेशन है, उस पर अमल कर रहा है। ये फार्मर अपनी मर्जी से जो है ना वो स्प्रे और फर्टिलाइजर डाल रहा है। तो कौन सी ऐसी, मुझे कोई एक फसल गिनवा दें कि जिसपे फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, कोई सी ऐसी फसल गवा दें जिसपे फंजीसाइड इस्तेमाल नहीं होता, जिसपे इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होता। तो किस हद तक होता है। स्ट्रॉबेरी से भी बड़ी बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनपे स्ट्रॉबेरी से भी ज्यादा फर्टिलाइजर और जो है ना वो फंजीसाइड जो है ना वो इस्तेमाल होती है। तो आखिर स्ट्रॉबेरी ही हिट लिस्ट पे क्यों? क्या स्ट्रॉबेरी 2025 में ही कैंसर पैदा करने लगी है? क्या स्ट्रॉबेरी हार्ट का जो मसला है वो 2025 में इसको आया? इससे पहले आप सारे लोग इसके फायदे गिनवाते, थकते नहीं थे कि स्ट्रॉबेरी बहुत बेनिफिट है, स्ट्रॉबेरी के ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। तो एकदम से ये चेंज क्यों? क्या आपको फार्मर ही हिट लिस्ट पे नजर आता है कि फार्मर को टारगेट करना है? तो फार्मर ही क्यों हिट लिस्ट पे है? दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ दो नंबरियां चल रही हैं फूड में, आप फार्मर का तो एक साइड पे ले लिया आपने स्ट्रॉबेरी को। दूसरा मैं यहाँ पे बात एक करता जाऊँ कि स्ट्रॉबेरी के लिए आप बता दें, आप जरी माहिरीन हैं, आप डॉक्टर साहिबान हैं, आप रिसर्च करते हैं, गूगल मारते हैं, 1 मिनट लगाते हैं गूगल करते हुए। ठीक है, आप बताएं कौन सी फर्टिलाइजर डालना चाहिए, कौन सा पेस्टिसाइड डालना चाहिए। ठीक है, तो उस पर अमल कर लेते हैं। या आप इससे हुकूमत पाकिस्तान से कह के यूरोप को तो छोड़ दें, वो तो स्ट्रॉबेरी बेरीज के जितने इकसाम है उनके तो लवर हैं, बड़ा इस्तेमाल करते हैं, मेडिकली इसके बड़े फायदे हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी को बैन करवा दें। स्ट्रॉबेरी को छोटे पैमाने पे नहीं लगती, स्ट्रॉबेरी बहुत बड़े पैमाने पे लगती हैं और बहुत बड़ा खर्चा है स्ट्रॉबेरी पे। तो खुदा का खौफ करें, इस चीज को छोड़ दें। अब अगर मैं आपको बताता चलूं कि स्ट्रॉबेरी पे 1 एकड़ पे 7 से 10 लाख रुपया खर्चा है स्ट्रॉबेरी के 1 एकड़ पे।
जो बंदा नहीं मानेगा, जो फार्मर है या जो फार्मर नहीं है, जो ये साहिबान बातें कर रहे हैं, मेरे साथ आए बैठे, मेरे पास अपनी स्ट्रॉबेरी के लेजर पड़े हैं, मैं आपसे शेयर करूं कि हमारा कितना खर्चा अभी तक हो चुका है और हमने अभी तक इनकम क्या आई है हमें। तो आप इसको बैठ गए, अगर ये 100 रुपए किलो हो जाए, 50 रुपए किलो हो जाए, तो फिर ये ठीक है, फिर ये कैंसर भी नहीं करेगी, किसी किस्म की अमराज को जो है ना वो दावत नहीं देगी। अगर ये थोड़ी महंगी है, 200-300 रुपए किलो है, फार्मर की इस दफा गुड लक हुई है, मौसम अच्छा है, पिछली दफा जो नुकसान हुए इस दफा फार्मर अगर पूरे करने लगा है, तो साइंसदान आ गया जी ये तो जहर है, इसे तो खा ही ना, घर में उगाई हुई खा ले। भाई मुझे बताएं, एक गमले में कितने दाने आप ले सकते हैं, घर में कितनी कुछ स्ट्रॉबेरी आप पूरी कर सकते हैं। फिर इंटरनेशनल जो कमर्शियल होती है, जो होती है फार्मिंग होती है, उसको तो खत्म कर देना चाहिए। क्यों हम लोगों ने की हुई है? तो कुछ होश के नाहन ले काइंडली। ये चीज हर जगह पे आपको फार्मर नजर नहीं आना चाहिए। आप दूसरी साइड पे आए, फूड में अगर मैं बात करूं, जितना को केमिकल वाला दूध बिक रहा है पाकिस्तान में, आपको पता नहीं है। जितना को होटलों पे खाने किस क्वालिटी के मिल रहे हैं आप लोगों को पता नहीं है। वहां भी आप लोग जाके बड़े बड़े महंगे बिल देते हैं। तो फार्मर की स्ट्रॉबेरी आपको नजर आ गई है थोड़ी महंगी बिकने लगी है, तो आप अब दूध आप लें केमिकल वाला, उसको मिला लें स्ट्रॉबेरी के साथ, तो आपको नुकसान ही करेगी, आपको फायदा तो नहीं करेगी वो। भाई केमिकल को छोड़े, दूसरी एक चीज पे आए। आप लोग भी जो फास्ट फूड खाते हैं, कि फास्ट फूड को कहते हैं जी पिज्जा बड़ी अच्छी चीज है, अच्छी ग़िज़ा है। पिज्जा खाने वाला बंदा और स्ट्रॉबेरी खाने वाला बंदा, मैं जिस जगह से हूं 80 की दहाई से यहां पे स्ट्रॉबेरी लग रही है, मेरे पैदा होने से पहले की। अब वो बंदा जो स्ट्रॉबेरी शुरू से लगा रहा है और वो शुरू से खा रहा है, यानी कि जो स्ट्रॉबेरी उगाता है वो जाहिर बात है स्ट्रॉबेरी खाता है, उसके बच्चे भी खाते हैं, ठीक है। तो वो जब स्ट्रॉबेरी खा रहा है उसके भी टेस्ट करवा लें मेडिकली, और जो बंदा फास्ट फूड खा रहा है उसके भी टेस्ट करवा लें। फिर मेरे सामने दोनों रिपोर्ट्स रखें कि कौन बंदा बीमार है और कौन बंदा जो है ना वो तंदुरुस्त है। तो खुदा का खौफ करें। ये चीजें आप सोशल मीडिया के फॉलोअर्स लेने के लिए, व्यूशिप लेने के लिए, अपने टिकटॉक अकाउंट को जो है ना बढ़ाने के लिए, तो इस चीज को इस तरह की हथकंडे करते हैं ताकि हम वायरल हो। चाहे देखिए वायरल होने के दो ही तरीके हैं, जहां आप अच्छा काम कर लें या बुरा कर लें। तो आप लोगों ने कहा कि अच्छे काम से तो हम वायरल होंगे नहीं, हम बुरे काम से वायरल होते हैं। तो फार्मर की जान छोड़ दें। यहां तो फार्मर को आप बताएं, बहुत सारे बायो फंजीसाइड है, मैं खुद रिकमेंड करता हूं, हम खुद करते हैं। बहुत सारी बायो फर्टिलाइजर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि फिर आप कहेंगे कि शायद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में वो कर सकते हैं, हम दूसरी फर्टिलाइजर को कम कर सकते हैं। उसके लिए जो महकमा ज़राअत की जो फर्टिलाइजर प्लान होते हैं उन पे सारे दोस्त अमल करते हैं। महकमा ज़राअत की रिकमेंडेशन होती है, अगर तो नहीं होती तो आप बता दें मुझे। या उसमें पेस्टिसाइड सेक्टर है, उसमें भी आपके सारे जरी साइंसदान है, कोई और बंदा तो आके बैठा नहीं हुआ जो कि माहिर ज़राअत हैं, वही आके इसके बारे में रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप ये चीज करें, ये चीज करें। हाँ, इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है। एक दवाई जो है ना वो अगर इंसेक्टिसाइड 200 ml की बोतल है या 100 ml की बोतल है, भाई उसके साथ 120 ml पानी जो है, 120 लीटर पानी जो है ना वो मिक्स करके उसको स्प्रे किया जाता है। तब जाके आप उसके देखें कि उसकी कहां पे जाके वो आप स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज स्ट्रॉबेरी जो है, आप दोस्त के हाथ में मोबाइल है सब दोस्तों के, स्ट्रॉबेरी गूगल करें, स्ट्रॉबेरी के बेनिफिट्स भी देख लें और स्ट्रॉबेरी के साइड इफेक्ट्स भी देख लें, आपको पता चल जाएगा सच क्या है। तो लिहाजा स्ट्रॉबेरी जरूर खाएं और भरपूर खाएं और मुख्तलिफ तरीकों से इसकी डिशेज बना के खाएं जो कि इंटरनेशनली लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज, हाँ, जो एक चीज इन लोगों को बतानी चाहिए थी, शायद ये बता देते कि स्ट्रॉबेरी को अच्छे तरीके से, जो कि कुछ दोस्तों ने बताई हुई है, स्ट्रॉबेरी कोई भी फ्रूट्स है उसको अच्छे तरीके से वॉश करना, ये निसफ ईमान है सफाई। और उसको वॉश करना, अच्छे तरीके से वॉश करना, उसे विनेगर में आपने भिगो के रखना है, उसमें सॉल्ट में भिगो के रखना है, नमक में रखना है, तो उसे जरूर वॉश करें। तो उससे काफी हद तक उसको जो लगी हुई है पेस्टिसाइड हुई है या कुछ भी मट्टी लगी हुई है, कुछ भी है, तो वो सारे की सारी आपकी जो है वॉश हो जाएगी। उसके बाद आप इस्तेमाल करें, कोई इसका नुकसान नहीं है। स्ट्रॉबेरी जितने नाजो नखरे से शुरू से लेके, यानी कि इसके नीचे पौधा लगता है, मल्चिंग की जाती है, कल को फ्रूट आएगा, फ्रूट डायरेक्ट मट्टी को टच ना करे, इसलिए मल्चिंग की जाती है। जड़ी बूटी ना होगी, इसको टच ना करें, इसमें कम इंसेक्ट आए। तो साफ सुथरा, फिर उसे साफ अखबार लगा के, साफ टोकरी लगा के, और फिर उसको मंडी में भेजा जाता है, बेहतरीन किस्म की पैकिंग करके भेजा जाता है। तो इसके जैसा कौन सा फ्रूट है जो जिससे इतने नाज नखरे जिसके उठाए जाते हैं? तो फिर आप कहें जी ये जो है ना ये तो नुकसान है, ये तो ये है, इससे तो ये बंदा मर गया। हाँ, मेरी बात याद रखिएगा, बंदा स्ट्रॉबेरी खाने से नहीं मरा, लेकिन आपकी इस वीडियो से जो स्ट्रॉबेरी जिन दोस्तों ने लगाई हुई है उनको हार्ट अटैक जरूर होंगे। आप लोगों को अंदाजा नहीं है
कि स्ट्रॉबेरी जो है वो 1 एकड़ पे लोग 1 एकड़ लगा के पूरा पूरा खानदान साल की रोजी इकट्ठी करता है, 2 एकड़ लगा के पूरे पूरे साल की रोजी इकट्ठी करते हैं। आए मेरे साथ, मैं आपको ऐसे दोस्त विजिट करवाऊं जिनका कोई और रोजी का वसीला नहीं है, स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी लगाते हैं फार्मर्स के साथ हिस्से पे, और वहां से जो रोजी आती है पूरा साल वो रोजी खाते हैं। तो अगर उन्हें पिछले साल भी नुकसान हुआ, इस साल भी नुकसान होगा ना आपकी इस हथकंडों की वजह से, तो फिर आपको खुदा पूछेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।